हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 2 प्यार की नींव। यह कहानी हमें आपसी प्रेम, भाईचारे की इमारत को प्यार की नींव पे खड़ा करने का संदेश देती है। इस कहानी में हमें बताया गया कि किस तरह से हिंसा को अहिंसा के द्वारा, बुराई को अच्छाई के द्वारा और नफ़रत को केवल प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता है। यह कहानी एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। रहमतुल्लाह एक शिक्षक होते हैं जिन्हें सब मौलवी साहब के नाम से पुकारते थे। रहमतुल्लाह खां को अपने गांव से बड़ा लगाव था, क्योंकि उनका जन्म यहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। मौलवी साहब को बच्चों से भी बहुत प्यार था। बच्चों को वो इतना प्यार करते थे कि बच्चों की कैसी भी गलती हो उन्हें कभी नहीं डांटते थे। इसी कारण गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। मौलवी साहब का इकलौता बेटा करीम और उनकी बेगम फ़ातिमा का देहांत हो गया था। मौलवी साहब के गांव में एक बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मौलवी साहब थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके गांव के लोगों का भी व्यवहार इससे बदल गया था। एक रात मौलवी साहब के पास मुखिया का बेटा देवी आता है और देवी मौलवी साहब को कहता है कि मौलवी साहब, आप गांव छोड़कर चले जाइए, क्योंकि गिरधारी लीला और पंचम आपको आज मारने का सलाह कर रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब हैरान हो जाते हैं। मौलवी साहब बोलते हैं कि वो अब बूढ़े हो चले हैं, इसमें ज़रा भी चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। वो कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो देवी उनसे बहुत मिन्नतें करता है कि मौलवी साहब, आप कहे तो हम गांव के कुछ लोग आपको गांव की सीमा तक छोड़ आते हैं, ताकि आप सुरक्षित यहाँ से चले जाएं। मौलवी साहब चारपाई पे लेट जाते हैं और देवी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मौलवी साहब नहीं जाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पे खड़ी है, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब यही सोचते रहते हैं। उन्हें अपनी बेटे करीम और अपनी बेगम फ़ातिमा की याद आती है। वो सोचते हैं, आदमी का प्यार क्या एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो थोड़ी सी देर में फूट जाता है। एक रात मौलवी साहब मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें दरवाजे पे कुछ आहट होती है। थोड़ी देर के बाद 3 लोग उनके कमरे में अंदर आते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। सबसे आगे गिरधारी होता है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहते हैं। गिरधारी उनकी तरफ आगे बढ़ता है और मौलवी साहब को देखता है। गिरधारी और पंचम और लीला उनको मारने के इरादे से उनके घर में आए थे। अतः गिरधारी जैसे मौलवी साहब को देखता है तो वो वहीं खड़ा हो जाता है। मौलवी साहब उठकर बैठ जाते हैं। मौलवी साहब बोलते हैं, बेटा आते क्यों नहीं हो? जो तुम करने आए हो कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और तुम लीला और पंचम, तुम भी इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ बेटा, गिरधारी की मदद करो। तो ये वही लोग होते हैं जिन्हें कभी मौलवी साहब ने पढ़ाया था। मौलवी साहब कहते हैं, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया और अब आप तुम्हारा कर्तव्य जो है बेटा, तुम उसको पूरा करो। ये मौलवी साहब के प्यार, स्नेह और निडरता देखकर उन्हें अपनी करनी पे पछतावा होता है। मौलवी साहब उन्हें माफ़ कर देते हैं। ज़िंदगी की इमारत अगर प्यार की नींव पर टिकी हो तो धर्म जाति के जोरदार झटके भी उसे नहीं गिरा सकते हैं। अतः हमें सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए।